हेलो बच्चों, क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े हो जाते हैं। यानी कुल तार की लंबाई जो थी, कुल तार की जो लंबाई है वो है 7/8 मीटर। उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा है 1/4 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो इसको घटा के आएगा दूसरे, क्योंकि अब कुल नहीं पूछा, दूसरे टुकड़े की लंबाई पूछी है। तो एक टुकड़े की दे रखी है, तो इसमें से 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे। अब 8 और 4 का हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा दोनों का 8 आएगा। देखिए कैसे, 8 और 4 का 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, तीनों की गुणा करेंगे, 2 गुना 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये एलसीएम 8 बनाएंगे तो 7/8, ये तो पहले ही 8 है, इसको किसी से गुणा नहीं करना। ये 4 जो है इसका 8 बनाने के लिए 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से, तो ये आएगा 7/8 माइनस 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो एक ही बार 8 लिखना है आपने, और 7 में से 2 घटाना है, 7 माइनस 2, 7 में से 2 गए तो 5/8 मीटर। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी 5/8 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन करना है आपने ये। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करती है। तो कितनी दूरी पैदल चली? देखो, पूरी दूरी है 9/10 और ये चली है वो बस द्वारा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वो उसकी पैदल की दूरी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 7वां क्वेश्चन कि कुल दूरी जो है स्कूल से घर की वह है 9/10 किलोमीटर, और बस द्वारा तय दूरी वो आधा किलोमीटर थी, 1/2 किलोमीटर। तो बाकी पैदल तय करी उसने। तो पैदल तय दूरी बतानी है कितनी होगी, तो 9/10 में से, यानी कुल में से 1/2 को घटाना है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको हम। सबसे पहले 10 का और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 2 का एलसीएम, 2 पे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 5 पे 5 एकम 5, 2 और 5 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10। तो हम 10, देखो 9/10 पहले ही है, इसको किसी से गुणा नहीं करने की ज़रूरत है। ये 10 बनाने के लिए नीचे 5 से गुणा करेंगे, ऊपर 5 से। तो 9/10 माइनस 5 एकम 5 बटे में 2 पंजे 10, एक ही बार 10 लिखना है और 9 में से 5 को घटा देंगे। 9 में से 5 गए 4/10। अब 4 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की, तो 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 2/5 किलोमीटर जो है ये पैदल दूरी है, ये इसका आंसर होगा। ऐसी 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों। 8th क्वेश्चन है कि आशा और शैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमीरियां हैं। यानी अब दोनों के पास क्या है, आशा की अलमारी का तो 5/6 भाग भरा हुआ है और सैमुअल की अलमारी का 2/5 भाग। ये 5/6 भाग है, ये 2/5 भाग है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक, ये बताना है। देखिए कैसे करेंगे। 8th क्वेश्चन है ये। हम लिखेंगे, देखिए एक तो है आशा और दूसरी तरफ है हमारे पास सैमुअल। अब आशा की जो अलमारी है वो 5/6 भाग भरी हुई है और इसका जो है वो 2/5 भाग। तो पहले तो देखते हैं किसका भाग ज़्यादा भरा हुआ है। तो देखिए 6 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 5 का, तो 2 पे जाएगा, 2 3 6, 5 ऐसे ही,
फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही, फिर 5 पे, 5 एकम 5, तीनों की गुणा 2 तिये 6 और 6 पंजे 30। तो इनके एलसीएम 30 आए तो 30 बनाओ नीचे, 5/6 नीचे 30 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी, 6 पंजे 30 होते हैं, ऊपर भी 5 से करो। इधर 2/5 था, इसका 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करो, ऊपर भी 6 से, क्योंकि 5 6 के 30 होते हैं, तो 5 पंजू 25/30 और इधर आया 6 दूनी 12/30। अब देखिए ये आशा के तो हैं 30 में से 25 भाग, सैमुअल के हैं 30 में से 12 भाग, तो किसका ज़्यादा आया आपके पास? इसमें पूछा है किसकी अलमारी अधिक भरी है, तो 30 में से 25 है या 30 में से 12, तो किसका ज़्यादा है? आशा की, तो हम लिखेंगे आशा की अलमारी अधिक भरी है, और कितना अधिक है ये भी बताना है, तो इसमें से ये घटा दो, तो दोनों के बटे में 30 है, तो एक ही बार 30 लिख के 25 में से 12 घटा दो, 25 में से 12, तो ये आ जाएगा 25 में से 5 में से 2 गए 3, 2 में से गए, तो 13/30 भाग अधिक भरी है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 कि जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है, राहुल इसी काम को 7/4 मिनट में पूरा कर लेता है, कौन कम समय लेते हैं और कितना कम? अब कम बताना है। देखिए इसी तरह जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, एक तो है जयदेव और दूसरी तरफ है राहुल। राहुल लगाता है समय 2 सही 1/5 मिनट, और ये राहुल लगाता है 7/4 मिनट। तो पहले इसको सिंपल भिन्न बनाओ, 5 दूनी 10 और 1 11/5, और इधर हो गया 7/4। तो हर बराबर करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, 5 और 4 का सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, फिर 5 पे, 5 एकम 5, इनकी गुना करो, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 एलसीएम होगा, तो 20 बनाना है आपने। तो 11/5 का नीचे 20 बनाने के लिए 4 से गुणा होगी, 5 चौके 20, ऊपर भी इसी 4 से करेंगे। इसका 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, ऊपर 5 से करेंगे, तो 11 चौके 44/20 और 7 पंजे 35/20। अब देखिए ये तो है 44/20, यानी 20 में से 44 और ये 35 हैं, तो किसने कम लिया? ये राहुल ने कम समय लिया, इसने 20 में से 35, यानी ये राहुल के, ये 44 है ये 35 है, तो किसके कम है? तो ये राहुल के कम है। हमें ये पूछा था कौन कम समय लेता है, तो हम लिखेंगे राहुल कम समय लेता है, और कितना कम लेता है, तो इसमें से इसको घटा दो, 44/20 में से, तो 20 एक बार लेना है, 44 में से 35 घटा दो, तो 14 में से 5 गए, कितना आएगा 9, और यहाँ 3 में से 3 गए 0, तो 9/20, तो 9/20 भाग या मिनट कम समय लेता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा है, और आपकी ये एक्सरसाइज भी पूरी है, आपका ये चैप्टर भी पूरा है। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है, अच्छे से समझना है, और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है।